अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं पेपर 5-1। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2025 का। स्टेप नंबर 1, आपने इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है एंड देयर आर टू वेरी चैलेंजिंग पार्ट। लेट मी शो यू। एक C1 आपके पास है, इसका आंसर जो था वही सॉलिड जी यूज्ड। ये आपके पास इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स गिव द पॉजिटिव रिस्पांस फॉर दिस। एंड सेकेंडली आपके पास आ जाता है एच पार्ट। हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपने साथ में जुड़े रहना है। अब एक चीज का ख्याल करना है, आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पेपर 5 का फर्स्ट रूल यही है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसने हाईलाइट करते जाएंगे। जी चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यहां से। जी क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 1.1। ये बेटा आपके पास टेबल 1.1 है। सुजेस्ट व्हाई द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस आर यूज्ड। पहली नंबर पे पहली सेफ्टी प्रिकॉशन, वेयरिंग केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव। अब यहां पे ना आपने केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव की बात कर रही है तो आप प्रॉपर डिटेल्ड आंसर लिखोगे। इस टेबल को अगर आप कंप्लीटली केयरफुली रीड करती हैं तो ओवर हियर इट इज रिटन स्किन इरिटेंट। ओनली स्किन इरिटेंट इज नॉट इनफ, यू मस्ट राइट कि आपके पास ब्रोमोबेंजीन, मस्ट राइट द नेम ऑफ केमिकल एज वेल। ब्रोमोबेंजीन इज skin irritant. Only skin irritant is not sufficient. This is very important thing. Use the fume hood. अब यहां पे पता है बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? मे बी फ्यू ऑफ यू डिड दैट एज वेल। उन्होंने ना यहां पे फ्लेमेबल देखा। रिमेंबर दिस थिंग, फ्लेमेबल इज नॉट द रीजन टू यूज द फ्यूम हुड। फ्लेमेबल से मुराद है दे कैन इजिली कैच द फायर, तो वो हमारे पास इट मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द आपके पास फायर। बट ओवर हियर वी आर यूजिंग फ्यूम हुड। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? इफ यू लुक एट दिस टॉक्सिक, if you look over here toxic, if you look over here toxic. Now instead of writing the name of each and every one, you can write आपके पास toxic gases or substance are formed. Flammable is the wrong answer. अब आ जाते हैं हम डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में बच्चों को जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम नजर आता है वो ये होता है जी कि ग्लासवेयर जो होते हैं हम इन्हें कैसे ड्राई करते हैं। स्पेसिफिकली एग्जामिनर कह रहा है ग्लासवेयर। यहां पे बेटा टॉवल वगैरह यूज नहीं करना। ग्लासवेयर को जब भी ड्राई किया जाता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए होंगे, जब आप लोगों को कोई सर्व किया जाता है अच्छे रेस्टोरेंट में खाना वगैरह, तो वो उन्हें माइक्रोवेव किया जाता है। इट मीन कि हम उन्हें हीट करते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो वार्म इन ओवन। ये चीज लाजमी याद रखनी है। आपने क्या किया, उसे वार्म किया इन ओवन एज वेल। इथॉक्सी इथेन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। सुजेस्ट हाउ द वाटर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इथॉक्सी इथेन। अगेन जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो करते हैं जी कि हीट कर दिया, एवेपोरेट हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। इफ यू लुक एट दिस डाटा, एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग यू बॉइलिंग पॉइंट। और आपने ओ लेवल IGCSE में ये पढ़ा होगा, व्हेन वी आर हैविंग लिक्विड विद अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये आप देख सकते हो इथॉक्सी इथेन 35, वाटर 100। तो हम क्या यूज करते हैं मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओनली डिस्टिलेशन इज नॉट इनफ, यू मस्ट राइट कंप्लीट स्टेटमेंट। पता है एक चीज याद रखें, मेजॉरिटी स्टूडेंट नोज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है व्हेन दे आर राइटिंग द डाटा, व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग, व्हेन दे आर राइटिंग द थिंग्स, वो उस टेबल को, इन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे इग्नोर द कीवर्ड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो, मेरी वीडियो देखिएगा, शॉर्ट वीडियो, हाउ टू यूज द कीवर्ड इन द एग्जाम एज वेल। अब हम यहां पे आ जाते हैं।
एग्जामिनर कह रहा है ड्रॉ द लेबल इन फिग 1.1 टू शो वेयर द वाटर इंटर इन द कंडेंसर। ये इट वाज कंपैरेटिवली इजी पार्ट। ये आपके पास कंडेंसर है, हम सबको आइडिया है, हम जब कभी भी वाटर ऐड करते हैं हम यहाँ पे ये आपने वाटर को इन करना होता है। ये आप ओ लेवल IGCSE में भी कंडेंसर पढ़ चुके हैं। दिस वाज इजी एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड दिस क्वेश्चन। जी यस एवरीवन, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या लिखा है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं दे हैव नो आइडिया व्हाई वी आर यूजिंग सॉलिड जी, क्योंकि इस तरह का पहले हमारे पास कोई पेपर 5 नहीं है, नॉर्मली हम लैब में इस तरह की कोई चीज नहीं करते, तो दिस वाज वेरी कॉमन मिस्टेक। कुछ बच्चों ने यहां पे लिखा होता है कि वेपर्स को स्टॉप करना है, जबकि सॉलिड से वेपर्स तो रिलीज हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने यहां पे लिखा होता है जी कि हम एक्स पर्पस के लिए, वाई पर्पस के लिए, मल्टीपल थिंग। व्हाट इज योर आंसर? लेट मी नो एज वेल। रिमेंबर दिस थिंग, इसमें जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, दीज आर द ग्रिग्नॉड रिएजेंट, दे कैन इजिली रिएक्ट विद वाटर। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमने तो ए लेवल में ग्रिग्नॉड रिएजेंट का नाम ही नहीं सुना, हमें कैसे पता होगा दे कैन रिएक्ट विद वाटर? अब मैं आपको एक हिंट देता हूं विच एग्जामिनर प्रोवाइडेड। एग्जामिनर यहां पे कह रहा है इथॉक्सी इथेन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और हम उसको भी रिमूव कर रहे हैं। इट मीन वाटर इज द प्रॉब्लम फॉर दिस रिएक्शन। और आपको पता है मॉइस्चर में, एयर में वाटर होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वाटर इस ऑपरेटर्स में यहां पे इंटर ना हो। इन रियलिटी, इन एक्चुअली दिस सॉलिड जी इज ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, या इस तरह का कोई भी चीज है आपके पास जी, सॉलिड है बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट के तौर पर आप यहां पे यूज नहीं करोगे। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉलिड सी है। हमारे पास एयर में मॉइस्चर है, लैब में कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है जी, वहां पे बेटा आपके पास इन हो सकती है एंड विच कैन रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो आपने यहां पे सिर्फ मार्किंग स्कीम को रटा नहीं लगाना। अब आपने पेपर देख लिया, इन फ्यूचर एग्जामिनर मे रिपीट दिस कंसेप्ट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू प्रिवेंट H2O गैस वेपर्स एंटर। अब ये आप अपने नोट्स में एक साइड पे लिख दें। आपके पास RMgX which is Grignard reagent easily react with water। ये बेटा आपके लिए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सुजेस्ट वन रीजन व्हाई द ऑपरेटर्स डज नॉट हैव बंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब। भाई अगर हमने वाटर को ही प्रिवेंट करना है तो हम बंग यूज कर लें जी, इसे कंप्लीटली एयर टाइट कर दें। हम वो क्यों नहीं कर रहे, यहां पे आप एयर टाइट क्यों नहीं कर रहे? तो आप सबको आइडिया होगा जब भी हम इस तरह का ऑपरेटर्स करते हैं, कंडेंसर हम यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास कंडेंस बैक हो जाए, तो इसका मतलब है यहां पे फ्यूम्स बन रहे हैं। अब अगर यहां पे फ्यूम्स बन रहे हैं और आपने टॉप पे क्लोज कर दिया तो क्या होगा? प्रेशर विल बी बिल्ड अप। तो प्रेशर बिल्ड अप होगा तो हमारे लिए क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, यहां पे प्रेशर बिल्डअप हमने नहीं होने देना। तो क्या लिखेंगे? टू अवॉइड प्रेशर बिल्डअप। यहां पे मैं लिख देता हूं जी। जी आपका क्वेश्चन क्या है जी? टू सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है? ओके गुड, शाबाश। यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन एज वेल। अगर कोई गैस प्रोड्यूस ना हो रही होती, रिमेंबर दिस थिंग, इफ देयर वाज नो गैस फॉर्मेशन एट ऑल, डू वी नीड सच टाइप ऑफ कंडेंसर? इस कंडेंसर का काम क्या है? इस कंडेंसर का काम यह है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है वो वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, हम उन्हें कंडेंस बैक करें। ये एएस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओ लेवल आईजीज में भी पढ़ा होगा। इसका मेन ये फंक्शन है। इट मींस कि गैसेस आर गिवन ऑफ, इफ द गैसेस आर प्रोड्यूसिंग, और अगर ये यहां पे क्लोज होता तो ऑब्वियसली प्रेशर विल बिल्ड अप। तो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल करना है। डन हो गया जी, गुड, शाबाश।
विंग बोट, मेजॉरिटी स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड विद द विंग बोट। कहते हैं सर हमें एग्जामिनर जो है पेपर के अंदर तो एक सिंपल टेस्ट ट्यूब या कोई कंटेनर दे देता है जिसमें ऑलरेडी सॉलिड प्रेजेंट होता है। इट्स ओके फाइन। तो आप क्या करते हैं, आप पहले नंबर पे सॉलिड अलोंग विद द कंटेनर वे फाइंड करते हैं जी। यहां पे भी वही चीज करनी है। व्हाट इज द की वर्ड ओवर हियर? एग्जामिनर कह रहे हैं द स्टूडेंट शुड एक्यूरेटली वे द डिफरेंस इन द वेइंग बोट। वेइंग डिफरेंस आपने यूज करना है। अब वेइंग डिफरेंस क्या करती हैं? 3 स्टेप हम लिखेंगे। पहले नंबर पे हम लिखेंगे वे बोट एंड मैग्नीशियम। आप टेबल भी इसकी बना सकते हो। ये बेटा हमारे पास स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2 क्या है? अब हम मैग्नीशियम को ट्रांसफर कर देते हैं। टिप मैग्नीशियम इनटू फ्लास्क। पाउडर है इसलिए हम टिप कह रहे हैं इनटू फ्लास्क। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप हमारे पास। अब देखिए चूंकि पाउडर एग्जामिनर यूज कर रहा है, लुक एट दिस पाउडर, सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां पे कुछ सॉलिड के पार्टिकल रह जाए हमारे पास, जिसे हम कहते हैं रेजिड्यू आपके पास। सो मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे पास। तो अब यहां पे आप इस चीज को लिखोगे कि अब हम यहां पे किसको वे करेंगे? वी विल वे mass of, यहां पे वे बोट प्लस रेजिड्यू। अब इट मे बी पॉसिबल देयर इज नो रेजिड्यू एट ऑल। अब आप इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस देखेंगे दैट विल बी आपके पास मैस ऑफ मैग्नीशियम यूनिट ग्राम में। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है कि आपने इन सारी की सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बतानी है। डन हो गया? यू कैन मेक द टेबल ओवर हियर एज वेल। इन्हीं चीजों को आप यहां पे टेबल में लिख सकते हो, मैस ऑफ बोट प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट आप लिख सकते हो मैस ऑफ बोट प्लस रेजिड्यू। देन यू कैन राइट मैस ऑफ मैग्नीशियम आपके पास, विच विल बी द डिफरेंस एज वेल। अब हम यहां पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं कि यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 1.1, डिटरमिन वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ ब्रोमोबेंजीन यूज इन स्टेप 2। एग्जामिनर आपको एमआर दे रहा है, ब्रोमोबेंजीन का एमआर यहां पे गिवन है। आपने यहां पे देखना है कि हमारे पास ब्रोमोबेंजीन का कितना वॉल्यूम है। चलें जी स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। यहां पे इस टेबल में हमें क्या दे रहा है? डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब। ओके, ब्रोमोबेंजीन किधर है? हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये इसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम। अच्छा, डेंसिटी से मुराद है हमें मैस पता होना चाहिए। यहां पे हम आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं 0.0500 मोल ऑफ ब्रोमोबेंजीन लिक्विड हमने यूज किया। तो अब यहां पे हम आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1, कैन यू फाइंड mass of bromobenzene which is equal to mole multiplied by mr। मोल कितना है बेटा आपके पास? 0.05। mr एग्जामिनर ने आपको बताया 156.9। ये आपके पास आ जाएगा 7.845 ग्राम। नो एवरीवन लिसन इट केयरफुली, मैस को राउंड ऑफ नहीं करना। बाजों का बच्चे मैथ्स को राउंड ऑफ कर देती हैं और आंसर आखिर में इनएक्यूरेट आ सकता है। मैथ्स को 3 डेसिमल प्लेसेस तक रहने दें, नो इश्यू एट ऑल। अब आप सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो यहां पे आपको चूंकि वॉल्यूम चाहिए तो आप यहां पे लिख रहे हैं 7.845 ग्राम एज इट इज। यही वैल्यू डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1.45, योर आंसर इज 5.23। अब हम यहां पे फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक यूज कर रहे हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आपने लाजमी ख्याल करना है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। सुजेस्ट वन रीजन व्हाई ब्रोमोबेंजीन इज नॉट एडेड एट वंस। ओके, अब यहां पे फिर प्रॉब्लम बच्चों के लिए आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है?
देखिए आप यहां पे दोबारा इधर आ जाते हैं। देखिए इसी चीज को लर्न करने आपने, अननोन डेटा को कैसे आप डिकोड करोगे, दैट इज द स्किल विच इज रिक्वायर्ड पेपर 5। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू द मार्किंग स्कीम ओनली, आई एम टीचिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर 5। आपने यहां पे जब एसिड ऐड किया, आप यहां पे देख रहे हो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और वो हम यहां पे कंडेंसर से उन्हें वापस कर रहे हैं। इट मीन योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, आप डायरेक्ट एसिड ऐड करोगे तो टू मच वायलेंट रिएक्शन हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप एट ए टाइम ऐड करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, बिकमिंग टू वायलेंट। तो ये चीज आपने लिखनी है, टू प्रिवेंट बिकमिंग टू वायलेंट। ये मेन चीज है। पता है बाज बच्चे क्या लिखते हैं, लेट मी नो योर आंसर एज वेल। बाज बच्चे लिखते हैं टू गेट द एक्यूरेट डेटा, बाज बच्चे लिखते हैं टू गेट द एंड पॉइंट। इज इट टाइट्रेशन? क्या आपको एक्यूरेट एंड पॉइंट चाहिए? रट्टा नहीं लगाना। बच्चों ने रट्टा लगाया होता है जी कि टाइट्रेशन में हम ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करते हैं तो माइट बी ओवर हियर। बाज बच्चे कहते हैं टू मेक श्योर कि हमारे पास एक्सेस में ना हो। भाई आप तो सेम अमाउंट यूज कर रहे हो, हाउ यू कैन मेक श्योर कि इट इज नॉट इन एक्सेस और इट इज इन एक्सेस? इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, suggest why measuring cylinder is suitable piece of apparatus to measure 40 cm cube of hydrochloric acid। अब आपको पता है ना हम मेजरिंग सिलेंडर कब यूज करते हैं, क्या हमारे पास वो होता है जी, मेजरिंग सिलेंडर होता है व्हेन वी डोंट वांट टू रिकॉर्ड द वॉल्यूम एक्यूरेटली। और ये कब हम करते हैं, व्हेन समथिंग इज इन एक्सेस। तो यू मस्ट राइट ओवर हियर HCl aqueous is in excess। डन हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, शाबाश। नेक्स्ट पार्ट, एंड ओवर हियर इज द ट्रिकेस्ट पार्ट। बहुत सारे बच्चे यहां पे इस क्वेश्चन में वो करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेट मी नो योर आंसर एज वेल। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड नहीं करते। माय डियर, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड कंप्लीटली। क्वेश्चन क्या है, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड इन स्टेप 6 and 7 shown in figure 1.2। now here is the key point, the final product 1-phenyl ethanol is in ethoxyethane layer। read it again, the final product 1-phenyl ethanol is in what, ethoxyethane layer। आपके पास वाटर है, कहां से आया वाटर, एक्वस HCl से। डन हो गया। इथॉक्सी इथेन लेयर में आपके पास 1-phenyl इथेनॉल है। सॉल्वेंट कौन सा है, इथॉक्सी इथेन। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मुझे आपने लाजमी बताना है, वो इस सॉल्यूट जो है इसकी डेंसिटी देखते हैं एंड दे थिंक सो द डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये ए में आना चाहिए। कितने बच्चों का ए आंसर है, ए इज रॉन्ग। क्यों बेटा, दोबारा से सुनिएगा। आपके पास वन सॉल्वेंट इज इथॉक्सीइथेन, लुक एट दिस केयरफुली। द अदर सॉल्वेंट इज वाटर, लुक एट दिस केयरफुली। विच वन इज डेंसर, वाटर इज डेंसर। इथॉक्सीइथेन किस में प्रेजेंट है, सॉरी आपके पास प्रोडक्ट किस में प्रेजेंट है, 1-phenyl इथेनॉल, इथॉक्सीइथेन में। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे 1-phenyl इथेनॉल की डेंसिटी देख रहे होते हैं। इट मीन दे आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन कंप्लीटली। द फाइनल प्रोडक्ट 1-phenyl इथेनॉल इज इन इथॉक्सी लेयर, और इथॉक्सी चूंकि आपके पास लो डेंसिटी है, इट मस्ट बी एट द टॉप, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है। डन हो गया, ये सेकंड नंबर पे आएगा। कितने बच्चों ने गलत किया है, एवरीवन चैंपियंस, लेट मी नो द आंसर क्विकली, गुड, शाबाश। तो हम यहां पे आ जाते हैं बी। रीजन क्या है हमारे पास,
आपके पास इथॉक्सी ethene is less denser than water. आप इसकी डेंसिटी भी कोट कर सकते हैं. यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि इसकी डेंसिटी क्या है, क्या चीज है जी. ठीक है जी. नेक्स्ट, कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन. क्या मतलब जी कंपैरेटिवली हमारे पास इजियर क्वेश्चन है? एग्जामिनर हमें कह रहे हैं, अच्छा आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना है. 2 स्कोर का क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली इजियर है. क्वेश्चन क्या है? एट द एंड ऑफ दिस 2.17 ग्राम, ये ओ लेवल आईजी से आप लोग पढ़ रहे हो जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है, इज ऑब्टेन. डिटरमिन वेदर ब्रोमोबेंजीन और इथेनॉल इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हेंस कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट. वर्किंग वेरा, ये सारी चीजें वो आपको बता रहे हैं जी. अच्छा, जहां तक हमारे पास ब्रोमोबेंजीन के मोल हैं वो एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी बताए हुए हैं जी. याद है ना आप लोगों को? ब्रोमोबेंजीन की यहां पे इस क्वेश्चन में शुरू में उसने हमें बताया हुआ है कि 0.5 मोल है. सेकेंड नंबर पे आपके पास इथेनॉल का उसने कहा 3 cm³ आपके पास. ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है. किसका वॉल्यूम है? इथेनॉल का. अब देखें, रीडिंग क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये हमने यहां से डिराइव किया. इथेनॉल की डेंसिटी हमारे पास गिवन है 0.788 ग्राम. अब हम लोगों का काम क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट टास्क? हम इसके मोल फाइंड करेंगे. पहले नंबर पे हम इसका मास फाइंड करेंगे और मास के बाद हम इसके मोल फाइंड करेंगे. आपको पता है ना, आप सबको आइडिया होगा, मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr. और मास क्या होता है बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी आपके पास कितनी है? मैंने अभी आपको बताया, टेबल से आप देख सकते हो, 0.788. वॉल्यूम 3 cm³. mr आप इसका कैलकुलेट करें 44, तो आपके पास मोल आ जाएंगे 0.0537 मोल. ओके. ब्रोमोबेंजीन के कितने मोल हैं? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 0.05. अच्छा, रेशो क्या है? 1 मोल रिएक्टिंग विद 1 मोल, 1:1. सो विच वन इज हैविंग द लेसर मोल? ब्रोमोबेंजीन. सो ब्रोमोबेंजीन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. हम यहां पे लिख देते हैं, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल इज गिविंग 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आपके पास जो मोल ऑफ 1 फिनाइल इथेनॉल है, आप यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ 1 फिनाइल इथेनॉल इज इक्वल टू 0.0. क्यों? क्योंकि हमारे पास मोलर रेशियो क्या है? 1:1. and this is the limiting reactant. We always do the calculation with respect to limiting reactant. अब आप यहां पे mass find कर लोगे. mass क्या होता है आपके पास? मोल मल्टीप्लाई बाय mr. मोल है 0.05. mr हमें एग्जामिनर दे रहा है 122. ये आपके पास आ गया 6.10 ग्राम. दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड. एग्जामिनर कह रहा है 2.17 इज आपके पास जी practical yield or actual yield. Over here you can write percentage yield is equal to 2.17, जो कि हमारे पास as a result of experiment बनी, divide by 6.10 which is on the basis of theory calculation, multiply by 100. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 35.6%. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इस आंसर को लिखा. नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं ASIR का कंसेप्ट है, यूज वाई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट. अच्छा, IR आता है आप लोगों को? इफ नहीं आता, लेट मी नो, आई कैन मेक द वीडियो फॉर यू पीपल. डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O आपके पास. तो आपको पता है इथेनॉल इज इन एक्सेस. तो यहां पे ये पीक किसकी है? द पीक कंफर्म दैट अनरिएक्टेड इथेनॉल.
peak of C double bond O, confirm that ethanol is in excess. अब आपने मुझे यह बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या आपने मोल फाइंड कर लिए थे, ये आंसर किए थे, तो हैव यू यूज द प्रॉपर वे, प्रॉपर कैलकुलेशन? ठीक हो गया जी, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट